कल आप लोगों को मैं भगवान कृष्ण के विवाह के विषय में बताया। भगवान विवाह किए। ऐसे भगवान के कोई पत्नी तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के कोई माता पिता बंधु भ्राता नहीं होते। ब्रह्म जो है वो अपने आप में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रह्म की आवश्यकता सबको है। ईश्वर के बिना जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जीव के बिना भी ईश्वर हैं। यदि ईश्वर अपने अंश को इस देह से बाहर निकाल दे तो इस शरीर का फिर कोई अस्तित्व नहीं है। हम मुर्दा हो जाते हैं, लाश हो जाते हैं, शव हो जाते हैं, डेड बॉडी हो जाते हैं। और जब तक वो ईश्वर के अंश इस शरीर में विद्यमान है, तब तक के हम किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बंधु हैं, ये सब है। तो ईश्वर के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे बिना ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे बिना भी ईश्वर हैं। वो अनादि हैं, जिसका कोई आदि नहीं है। अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। अखंड हैं, कोई व्यक्ति विशेष स्थान नहीं है उनका, सर्वत्र व्याप्त हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अखंड हैं, अनंत हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। अछेद हैं, अभेद हैं, अरूप हैं, अस्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं ब्रह्म। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो न माता, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, हमारे संत लोग कहते हैं, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्मेव च। उनके न कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, न देह है, न जन्म है। वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सर्वत्र व्याप्त है। न उनके हाथ हैं, न पैर हैं, न मुंह है, न कान है, निर्गुण है, निराकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु पग चलाई सोनय बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। लेकिन निर्गुण निराकार से लीला नहीं होती। लीला करने के लिए सगुण साकार रूप में आना पड़ता है। अब जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके मुंह नहीं है, वो रावण को कैसे मारेगा? वो कहां से माखन चुराएगा? वो कहां से रास मंडल में रास करेंगे? तो सो अज भगत प्रेम वस कौशल्या के गोद। तो वो निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप तत्काल डिसीजन लेके धारण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से अपने तन का निर्माण करते हैं तत्काल। उसके जन्म कर्म के बारे में समझ पाना तो बहुत कठिन है श्रोता समाज। जन्म कर्म च में दिव्यम व्योमामेति तत्वतः। उनके जन्म भी दिव्य है, उनके कर्म भी दिव्य हैं। योगी लोग उसको केवल तत्व ज्ञान के द्वारा जान पा सकते हैं, वो भी केवल उनकी अहेतुकी कृपा और करुणा हो तब। उनकी कृपा के बिना उनको जान पाना भी संभव नहीं है। जे जान ही ते ही दे ही जनाई। उनको वही जान सकते हैं जिसको वो स्वयं बताते हैं अपना परिचय। जानत तुम्हारी हो जाए, और उसको जानने के बाद फिर हम उनके होके रह जाते हैं। तो भगवान कल विवाह किए, कल आपको बताया मैं। मंगल परिणय हुआ। विवाह के पश्चात भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी के साथ बड़े आनंद पूर्वक निवास करने लगे। बड़े आनंद के साथ द्वारिका में निवास करने लगे। शुभ समय पा करके माता रुक्मिणी एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म के कामदेव थे। प्रद्युम्न जो था ये पूर्व जन्म के कामदेव था। कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र बन के जन्म इसलिए लिए क्योंकि भगवान शंकर कामदेव को भस्म कर दिए थे। कथा आप सभी जानते हैं। तो उस समय रति रुदन की थी, विलाप की थी, भोले बाबा से कही थी कि प्रभु मेरे पति तो जन कल्याण के लिए आए थे, परोपकार की इच्छा को लेकर आए थे, लेकिन मेरे पति अब नहीं रहे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। तो भोले बाबा कहे थे, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरणी महामही भारा, कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा जाए न मोरा। जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतरित होंगे उस समय तुम्हारे पति
कृष्ण के पुत्र बन करके तुमको प्राप्त हो जाएंगे। वो शुभ समय आया। रति के जो पति थे कामदेव, वह प्रद्युम्न बन करके जन्म लिए। जन्म लेते ही उसको सम्रासुर नाम करके दैत्य जो थे, उनका वध कृष्ण के पुत्र के हाथ लिखा था उसके भाग्य रेखा में। तो जन्म लेते ही उसका हरण करवा दिए। हरण करवा दिए तो चारों ओर से द्वारिका समुद्र से घिरा हुआ है। ले जाते समय वो बालक छूट गए तो वो बालक जल में गिर गए समुद्र में। एक मछली उसको निगल गई। मछली निगलने के बाद मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आए थे, इत्तेफाक से वही मछली पकड़ाया जो मछली प्रद्युम्न को निगली हुई थी। तो वो मछुआरा भी संयोगवश असुर के राज्य का था। बड़ा सा मछली देख करके वो राजा खुश होंगे बोल के उस मछली को राजा को दे दिए, क्योंकि असुरों का आहार है मांस। दिए तो सम्रासुर उस मछली को अपने घर में भोजन बनाने वाली को देती है, इसको काट करके भोजन बना। उसके घर भोजन बनाने के काम रति कर रही थी, जो कामदेव की पत्नी थी। महादेव बोले थे तुम्हारे पति सम्रासुर के यहाँ मछली के पेट से मिलेंगे, तो वही इंतजार कर रहे थे। जैसे भोजन बनाने के लिए मछली को फाड़ती है, उसके पेट में दिव्य बालक को देख करके समझ गई ये महादेव के वरदान है, और बड़े प्रसन्न होकर के उसका गुप्त रूप से पालन पोषण करने लगी। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुए तो सम्रासुर के वध किए, और सम्रासुर के वध करके वापस पुनः द्वारिका अपने पत्नी रति को साथ में लेके आए, और बड़े आनंद पूर्वक रति के साथ प्रद्युम्न निवास करने लगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण के पुत्र एवं पुत्र वधू हुए। इसी बीच में भगवान कृष्ण नग्न जीता नाम करके कन्या का के साथ वर्ण किए, उनको विवाह किए। फिर मृत वृंदा से विवाह किए, फिर सत्या से विवाह किए, फिर कालिंदी से विवाह किए, फिर लक्ष्मणा से विवाह किए। इस प्रकार भगवान के टोटल 6 पटरानी हुए। इसी बीच में द्वारिकापुरी में सत्राजीत नाम करके राजा थे। सत्राजीत के एक छोटे भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत और सत्राजीत दोनों भाई थे। उनकी एक बहन भी थी, उनका नाम था सत्यभामा। सत्राजीत सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सत्राजीत के पास एक मणि था जिसका नाम था श्यामंतक मणि। तो श्यामंतक मणि को धारण करके वो घूमने के लिए निकले थे। द्वारिकावासी एक बार उसको बोले भैया इतना सुंदर मणि है, लेकिन ये तुम्हारे गला में शोभा नहीं दे रहा, इस मणि को भगवान कृष्ण को दे दो। सत्यजीत इनकार किए। कुछ दिन बाद सत्राजीत के छोटे भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहन के घूमने के लिए निकले हुए थे। तो एक शिकार खेलने के लिए, तो एक शेर आकर के प्रसेनजीत को मार करके उस मणि को लेके शेर चला जाता है। कुछ दूर बाद एक भालू आता है, और भालू शेर को मार करके उस मणि को लेके भालू चला गया। भालू के चले जाने के पश्चात भालू पाताल व्यूवर में प्रवेश करता है। वहां भालू के हजारों के तादाद में परिवार थे, और भालू की एक बेटी थी जिसका नाम था जाम्बवती। उस मणि को अपने बेटी जाम्बवती को पहनाए। 2 दिन 4 दिन बीता। जब से प्रसेनजीत वापस नहीं आए तो सत्राजीत अपने भाई के वियोग में बड़े दुखी थे। उसकी पत्नी पूछी क्या बात है स्वामी, आप दुखी हो? तो प्रसेनजीत कहता है कि सत्राजीत कहता है कि मेरे को लगता है शायद मेरे भाई को मारकर कृष्ण उस मणि को चोरी कर लिए। कृष्ण जी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया। क्यों कृष्ण जी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा? क्योंकि कृष्ण जी चौथ के चंद्रमा देख लिए थे। गणेश चतुर्थी जिस दिन होता है ना, उस दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। उस दिन के चंद्रमा को यदि हम देखेंगे तो कलंक लग जाएगा। और यदि देख लिए हैं तो जहाँ भी भागवत कथा हो रही है, 8वां दिन में ये कथा होती ही है, इस कथा को जाकर के सुन लेने से वो दोष नष्ट हो जाता है। या चंद्रायण व्रत कर सकते हैं, या चंद्रदान कर सकते हैं। तो ये बात धीरे धीरे पूरी द्वारिका में फैल गया कि कृष्ण सत्राजीत को, छोटे भाई प्रसेनजीत को मार करके मणि चोरी किए हैं। माता रुक्मणी तक जब बात पहुंचा तो माता रुक्मणी पूछती है स्वामी ऐश्वर्यमयी द्वारिका में किस चीज की कमी था स्वामी जो आपने चोरी किया? भगवान कृष्ण बोले हम चोरी नहीं किए हैं रुक्मणी, हमारे ऊपर आरोप लगा है क्योंकि हम चौथ के चंद्रमा देख लिए थे। माता रुक्मणी चंद्रायण व्रत करती है। भगवान कृष्ण चंद्रदान किए, और चंद्रदान करने के बाद उस मणि को खोजने के लिए निकले। भगवान कृष्ण जंगल में जाके देखते हैं प्रसेनजीत मरा पड़ा हुआ था, लेकिन प्रसेनजीत के पास मणि नहीं था। कुछ दूर आगे गए तो एक शेर मरा पड़ा हुआ था, लेकिन शेर के पास भी मणि नहीं था। कुछ दूर और आगे गए तो एक पाताल व्यूवर दिखा। भगवान उसमें प्रवेश किए। वहां एक सुंदर नव यौवन संपन्न दिव्य युवती उस मणि को पहन करके उपवन उद्यान में विचरण कर रही थी। भगवान उसको जा करके बोले ये हमारे मणि है, उसके हाथ पकड़ लिए। भालू के पूरे परिवार आए कृष्ण जी के साथ लड़ने के लिए। युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण भालू के पूरे परिवार के संहार करने लगे। फिर भालुओं के सरदार आए, और भालुओं के सरदार आकर के युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 27वें दिन में भगवान कृष्ण भालू को परास्त करके उसको मारने के लिए जब मुष्टिका उठाते हैं तो भालू कहता है प्रभु मैं कोई साधारण भालू नहीं हूँ, त्रेता युग रामावतार का भालू।
त्रेतायुग रामावतार में मेरे राम जी मेरे को वरदान दिए थे कि भालू जहाँ आज के बाद तेरे ऊपर मेरे अतिरिक्त कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, और आज आप मेरे ऊपर विजय प्राप्ति किए हो तो आप ही मेरे राम हो, और यदि आप मेरे राम हो तो मेरे को मेरे राम जी वाले रूप में दर्शन दो प्रभु। तब अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भालू को राम जी के रूप में दर्शन दिए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। अपने भक्त के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान राम जी के रूप धारण किए। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये प्रार्थना किए। और भगवान राम जी के प्रार्थना करते हुए भालू कहते हैं इतने दिन बाद मिले हैं भगवान रघुनाथ जी के प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद भगवान राम जी अपने पुनः वास्तविक स्वरूप में आए कृष्ण जी, क्योंकि ये द्वापर युग है तो भगवान कृष्ण जी वाले स्वरूप में आए। भालू से बोले मैं प्रसन्न हूँ भालू तेरे ऊपर, जो इच्छा हो वरदान मांग वर मांग ले। भालू कहता है वर देना चाहते हो तो मेरे बेटी के वर बन जाओ प्रभु। भगवान बोले ठीक। उस मणि को और जाम्बवती दोनों को भगवान कृष्ण को प्रदान किए। भगवान कृष्ण उस मणि को ला करके शत्राजीत को प्रदान किए। शत्राजीत को पता चला कृष्ण चोरी नहीं किए थे, मैं जबरदस्ती कृष्ण के ऊपर इंजाम लगाया था, आरोप लगाया था। तो शत्राजीत भयभीत होकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं प्रभु द्वारिका वासियों को यदुवंशियों को यदि पता चलेगा कि मैं आपके ऊपर चोरी के इंजाम लगाया हूँ तो सब मुझे मार डालेंगे प्रभु, मेरे प्राण की रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ प्रभु। मैं आपके ऊपर झूठा इंजाम लगा डाला था, मेरे रक्षा करने के लिए आप कम से कम मेरे बेटी के साथ मेरे बहन के साथ विवाह कर लीजिए, सत्यभामा के साथ। कम से कम लोग मेरे को आपके संबंधी जान करके छोड़ देंगे वहाँ गोविंद। भगवान बोले ठीक है, यदि तुम्हारे बहन से मेरे विवाह होने से यदि तुम्हारा प्राण रक्षा होता है ठीक है भगवान स्वीकार करता हूँ। बोले उस भगवान उस मणि को भी कृष्ण जी को दे दिए और सत्यभामा का भी ब्याह भगवान कृष्ण के साथ किए। अब भगवान के टोटल हो गए 8 पटरानी। इसी बीच में भौमासुर नाम करके एक असुर थे। इसी बीच में भौमासुर नाम करके एक असुर थे, बड़ा दुराचारी था वो, पापाचारी था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बेटियों को हरण कर करके ले जाता था, जेल खाने में डाल देता था। इसी बीच में भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी राजाओं को भी बंदी बना के रखा था। धरती माँ का पुत्र था वो, मंगल ग्रह का भाई था भौमासुर। भगवान सत्यभामा को साथ में लेके गए, जा करके भौमासुर के ऊपर चढ़ाई किए, भौमासुर के वध किए। और भौमासुर के वध करने के पश्चात भगवान कृष्ण सारे ऋषि मुनियों को बंधन मुक्त किए, सारे राजाओं को बंधन मुक्त किए, सारे कन्याओं को भी बंधन मुक्त किए। सबको अपने अपने घर वापस भेज दिए, अपने अपने माँ बाप के पास। सभी के माँ बाप अपने अपने बेटी को रखने के लिए इनकार किए। बोले इतने दिन तक तुम दूसरे के घर में थे, दूसरा कोई तुम्हारा हरण करके ले गया था, तुमको हम वर्ण करें, तुमको यदि हम अपने घर में रखेंगे तो संसार में हमारी निंदा होगा, जन अपवाद होगा, लोका अपवाद होगा। निंदा के डर से सब लोग अपने अपने बेटी को छोड़ दिए। सारे कन्या दुखी हो गए और सारे कन्या दुखी होकर के भगवान कृष्ण के पास आए, आके कहने लगे गोविंद अब हमारा कोई सहारा नहीं है, गोविंद हमें आप स्वीकार कीजिए माधव। भगवान बोले कोई बात नहीं, भगवान का तो सिद्धांत है माम एकम शरणम व्रज। एक ही मुहूर्त में एक ही मंडप में भगवान कृष्ण 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किए। पहले भगवान के 8 पटरानी थे, अब हो गए 16,100। कुल टोटल हुए भगवान के 16,108। राजा परीक्षित प्रश्न किए थे सुखदेव परमहंस 10वें स्कंद में, कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्यया राज्ञा चो भवंसानम चरितम परमाद्भुतम। मेरे वास्ते भगवान कृष्ण के संपूर्ण वंश विस्तार वर्णन कीजिए। तो कर रहे हैं वंश विस्तार वर्णन। एक एक पत्नी के गर्भ से भगवान कृष्ण 10 पुत्रों को जन्म दिए। गिनो कितना पुत्र हुए होंगे कृष्ण जी के। एक एक पत्नी के गर्भ से भगवान 10 पुत्रों को जन्म दिए। 16,108 पत्नी थे। यही बना आगे चल के नारायणी सेना भगवान के यदुवंश विस्तार। भगवान अपने पत्नी पुत्र परिवार कुटुंब के साथ बड़े आनंद पूर्वक बलराम जी के साथ प्रेम करते हुए भगवान उद्धव उनके प्रिय सखा थे। अक्रूर आदि यदुवंशियों के साथ बड़े आनंद पूर्वक भगवान द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। इसी बीच में थोड़े से भागवत के कथा में घुमाव आता है। कौरवों के साथ अत्याचार हो रहा था। भगवान इधर द्वारिका में निवास कर रहे हैं, उधर कौरवों के साथ अनेक प्रकार के अत्याचार होने लगा। भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी के वस्त्राहरण कर दिया गया। कारण ये था क्योंकि
दुर्योधन बचपना से शकुनी के संगति में था। बचपना से संगति का असर होता है, जैसा संग वैसा रंग। बचपना से ही दुर्योधन जब बाल्यावस्था में थे तब से उसके मन में पांडवों के प्रति शकुनी द्वेष भर दिया था। शकुनी को दुर्योधन से प्रेम नहीं था, ना शकुनी को पांडवों से, अर्जुन युधिष्ठिर से कोई दुश्मनी था। जानते हो आप, शकुनी को दुर्योधन से कोई विशेष लगाव था या पांडवों से उसका कोई दुश्मनी था इसलिए दोनों भाइयों को लड़ाता था, ऐसा नहीं है। शकुनी का मेन दुश्मनी था गंगा पुत्र भीष्म से। क्यों? क्योंकि शकुनी जो था उसकी बहन थी गांधारी, गांधार नरेश की पुत्री। महामहिम गंगा पुत्र भीष्म का उस समय बोलबाला था। जब पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई युवावस्था को प्राप्त हुए, पांडु का विवाह कुंती भोज के पुत्र कुंती जी का असली नाम है प्रथा के साथ हुआ। फिर स्वयंवर में जाकर के माद्री को जीत करके लाए, लेकिन बड़ा भाई उसका शादी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था। नेत्रहीन होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। तो गंगा पुत्र भीष्म गांधार नरेश के पास गए और जा करके कहे कि हमारे पुत्र धृतराष्ट्र को आप अपने बेटी प्रदान कीजिए। भीष्म के बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उस काल में गंगा पुत्र भीष्म ऐसे थे, उनके साथ दुश्मनी करने के सामर्थ्य किसी का नहीं था। गंगा पुत्र भीष्म से दुश्मनी करना अर्थात को निमंत्रण देना। भगवान भार्गव श्रेष्ठ, भगवान परशुराम के शिष्य थे, सर्वश्रेष्ठ शिष्य। उस काल में इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी वीर नहीं थे जो गंगा पुत्र भीष्म के बाणों के सामना कर सके। कोई भी हस्तिनापुर से दुश्मनी नहीं चाहता था। तो गांधार नरेश को जाकर के जब बोले भीष्म, तो गांधार नरेश बोले लेकिन धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन है। बोले लेकिन मैं चाहता हूं। गांधार नरेश बोले मुझे एक दिन का समय दीजिए। गांधार नरेश अपने बेटा शकुनी को बुलाया। बेटा शकुनी, गंगा पुत्र भीष्म विवाह के प्रस्ताव लेके आए हैं धृतराष्ट्र के लिए। शकुनी बोले एक नेत्रहीन के साथ मैं अपने बहन का विवाह कैसे करवा सकता हूं पिताजी? बोले लेकिन यदि विवाह नहीं करवाएंगे तो गंगा पुत्र भीष्म क्रोधित होंगे और गंगा पुत्र भीष्म के क्रोध का सामना पूरा गांधार राज्य को करना पड़ेगा, और गंगा पुत्र भीष्म के बाणों के सामना करने का सामर्थ्य गांधार राज्य में किसी में नहीं है। हम सब बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए बेटा होने दो। और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करवाया गया। ये अग्नि, ये प्रतिशोध, ये ज्वाला शकुनी के अंदर जल रहा था कि मेरे बहन का विवाह एक नेत्रहीन, और गांधारी बहुत सुंदर थी। मेरे बहन आंख में पट्टी बांध ली इस नेत्रहीन के लिए। एक नेत्रहीन के साथ मेरे बहन का विवाह करवाए गंगा पुत्र भीष्म। ये कुरुवंश, मैं एक दिन इस कुरुवंश का सर्वनाश कर दूंगा। ये प्रतिशोध उसके अंदर था। और वो अपने बहन के साथ आ गया। अब विचार किया मैं कैसे नाश करूं? तो बोले पांडु के साथ तो मैं युद्ध कर नहीं सकता, धृतराष्ट्र को मार नहीं सकता, मेरी बहन विधवा हो जाएगी, और पांडु के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य मेरे में है नहीं, और गंगा पुत्र भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए तो सपना में नहीं सोच सकता था। तो करूं क्या? समय आया जब गांधारी के पुत्र हुए। विचार किया हाँ यही है वो, इनको मोहरा बनाता हूं कुरुवंश विनाश के लिए। भीष्म बचपना से ही पांडवों से बहुत प्रेम करता था। पांडवों को आघात होगा तो भीष्म को दर्द होगा, पांडु मरेगा तो भीष्म को दर्द होगा, पांडवों को कुछ होगा तो भीष्म को दर्द होगा। वो भीष्म को दर्द देना चाहता था, वो भीष्म को कष्ट देना चाहता था। उसका दुश्मनी भीष्म से और कुरुवंश से था, पांडवों से नहीं था। तो भड़काते भड़काते लाक्षागृह में उनको जलवाया गया। फिर भी भगवान बचा लिए, कारण जिसका रक्षा भगवान कर रहे हैं उसको कौन मारेगा। भीम को जहरीला खीर खिला दिए, फिर भी बच गए। अंततोगत्वा अब युवराज के निर्णय का समय आया। बोले युवराज किसको बनाएंगे? क्योंकि राजा मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी चयन करता है कि मेरे बाद कौन राजा होगा, भावी राजा, युवराज कौन होगा। तो युवराज का समय आया तो उम्र में और योग्यता में युधिष्ठिर बड़े थे, लेकिन राजा का पुत्र दुर्योधन था। महात्मा विदुर का नीति चलता था वहां।
विदुर जी बड़े सत्यवादी थे, सत्य के पथ पर चलते थे, कड़वा वचन बोलते थे, सत्य बोलते थे। विदुर जी बोले नीति कहता है युधिष्ठिर को युवराज बनाया जाए, नीति कहता है युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी बनाया जाए। ये बात शकुनी को और लग गया। एक तो मेरे भाई को राजगद्दी नहीं मिला, पांडु को राजगद्दी मिला, जबकि मेरा एक तो मेरे जीजा जी को राजगद्दी नहीं मिला, जबकि मेरे जीजा जी बड़े थे और छोटे भाई को राजगद्दी दिए। आज वही मेरे भांजा दुर्योधन के साथ हो रहा है। राजा का पुत्र होते हुए भी राजा के भाई के बेटा को राजा बनाने की प्रयास किया जा रहा है। फिर आग लगा उसके अंदर। लेकिन विदुर जी के बात को काटने का सामर्थ्य भी किसी में नहीं था, क्योंकि वो गलत बात करते ही नहीं थे, नीति संग बात करते थे। अंततो गत्वा पांडवों में महाराज युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया। युवराज बनाने के बाद फिर विद्रोह हुआ, लाक्षागृह में जलाए उनको, बच गए। इसी बीच में द्रौपदी के साथ स्वयंवर हुआ, अर्जुन विजयी हुए, द्रौपदी को वर्ण करके लाए। अब राजगद्दी मांगे, तब तक अब ये लोग मर गए बोल करके दुर्योधन को राजा बना चुके थे कि अब भावी राजा युवराज दुर्योधन होगा। अब युधिष्ठिर जब वापस आए तो युवराज के पद में तो दुर्योधन बैठ चुके थे, तो अब क्या करें। तब फिर गंगा पुत्र बोले एक काम करो, राज्य का बंटवारा कर दो, 2 भाग में बांट दो हस्तिनापुर को। तो राज्य का विभाजन कर दिया गया भाई भाई के लड़ाई में। मातृभूमि का विभाजन उचित नहीं है। राज्य का विभाजन किया गया, इंद्रप्रस्थ दुर्योधन को दिया गया और खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया। जबकि खांडव प्रस्थ एक खंडहर था, खंडव प्रस्थ एक खंडहर था। खंडहर को किनको दिया गया? पांडवों को। वहां की भूमि भी बंजर था, उपजाऊ नहीं था, ना वहां जल का स्रोत था, ना वहां कोई महल थे। और सुंदर सशक्त सुंदर महल बसे बुसाए राज्य को दुर्योधन को दिया गया। इतना अन्याय। युधिष्ठिर थोड़े अवाक रह गए। अर्जुन क्रोध में आए। युधिष्ठिर समझा भाई कर्म करेंगे, कर्म से राज्य बनाएंगे। भगवान कृष्ण साथ है ना, चिंता क्यों करते हो। यदि हमारे भाग्य में कुछ भी नहीं है और कृष्ण है तो कृष्ण सब कर देंगे, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले इन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। और जिसका भरोसा कृष्ण के ऊपर है फिर वो कभी हार नहीं सकता। संघर्ष जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तो कर्म की शिक्षा देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान बोले चलो भूमि पूजन करेंगे, सबको साथ में ले गए भगवान। कहाँ? खांडव प्रस्थ बंजर भूमि में। और वहां जाकर के भगवान कृष्ण प्रभु पांडवों को साथ में लेकर के भूमि पूजन किए। स्वयं बलराम जी अपने हाथों से हल लेकर के खांडव प्रस्थ में निकले जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। बलराम जी हल नागर जोत रहे हैं तो उपजाऊ होगा ही। भगवान कृष्ण रात्रि सब विश्राम किए, खांडव प्रस्थ में तंबू गाड़ करके भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन चलो तो हम दोनों थोड़ा घूमते हैं खांडव प्रस्थ को। माया आरंभ किए भगवान। बोले खांडव प्रस्थ तुम्हारे से आज ये खंडहर है, लेकिन पूर्व काल में खांडव प्रस्थ महाराज रेवत के नगरी था। ये खांडव प्रस्थ महाराज रेवत यहाँ राज्य करते थे, तो शायद उनका कुछ मिल जाए हमको। जबकि क्या मिल जाए, सब जान रहे हैं कृष्ण। अर्जुन बोले आपकी जो ही आदेश, जो इच्छा। अर्जुन को अपने साथ लेकर के खांडव प्रस्थ की खोज करने लगे भगवान। खोज करते करते एक गुफा में प्रवेश किए, खंडहर में प्रवेश किया। तो वहां जाकर के देखते हैं अनेक प्रकार के हीरा मोती रत्न जवाहरात। पांडवों के पास कुछ नहीं था, बंजर भूमि था। ले आए भगवान उनको वहां पे, जहां पे हीरा मोती जवाहरात अनेक प्रकार के रत्न खजाने, अपार संपत्ति, जिस संपत्ति का कोई पारावार नहीं, इतना अथाह संपत्ति। अर्जुन देखे, अर्जुन का आंख चमक गया। बोले क्या है गोविंद? बोले तुम्हारे लिए है पार्थ, ये पूर्व में महाराज रेवत का था, अब ये खांडव प्रस्थ तुमको हिस्सा में मिला है, तो इसको तुम उपभोग करो। अर्जुन जाके जैसे उसको हाथ लगाने की कोशिश के तक्षक नांग फुंकार मारे, क्योंकि उस खजाने के रखवाली तक्षक नांग कर रहे थे। भगवान कृष्ण बोले पार्थ बिना तक्षक नांग के आदेश से उस खजाना को तुम नहीं छू सकते, पीछे हट जाओ, डस देगा तुमको। और तक्षक कोई साधारण नांग नहीं है, विशैला नांग है।
कृष्ण कृपा। हीरे मोती रत्न खजाने अतिशय पन्नों के ढेर लगे हैं। हीरे मोती रत्न खजाने अतिशय पन्नों के ढेर लगे हैं। रथ आयुध गदा गांडीव की देखने वाले के नैन छगे हैं। इस माया के रखवाली को इस माया के रखवाली को तक्षक नाग सदैव जगे हैं। कृष्ण कृपा से पांडु सुतों के देखो सोए भाग्य जगे हैं। कृष्ण कृपा से पांडु सुतों के देखो सोए भाग्य जगे हैं। इस माया के रखवाली को तक्षक नाग सदैव जगे हैं। तक्षक नाग रखवाली कर रहे थे, लेकिन कृष्ण कृपा से पांडु सुतों के देखो सोए भाग्य जगे हैं। भगवान कृष्ण कृपा की अपार संपत्ति उनको दिला दी है, अपार संपत्ति दिखा दी है उनको। कारण माया के अधिकारी आ गए, पांडव प्रस्थ में वो दिन आए। अतिशय तीरों वाला तरकस पांडु सुतों ने यहीं से पाए। प्राप्त हुआ गांडीव धनुष, प्राप्त हुआ गांडीव धनुष। अर्जुन का यश जिसने बढ़ाया, कहने को माया भी क्या करती। सच पूछो तो ये सब कृष्ण की माया, कहने को माया भी क्या करती। सच पूछो तो ये सब कृष्ण की माया। बोले माया क्या करे, ये तो कृष्ण की माया है। अपार संपत्ति धन वैभव मिले। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहे, पार्थ ये तक्षक नाग जो है देवराज इंद्र का मित्र है। तक्षक नाग कौन है? इंद्र का मित्र है। और पार्थ तुम्हारे पिताजी भी देवराज इंद्र है। अर्जुन के पिता कौन है? इंद्र पुत्र थे अर्जुन। तो एक काम करो, अपने पिताजी को बुलाओ। तक्षक केवल अपने मित्र की बात सुनता है। तब अर्जुन इंद्र का आह्वान किए। इंद्र पहुंचे। इंद्र बोले कैसे याद किए पुत्र? बोले अपने मित्र को समझाओ, पिताजी ये खजाना मुझे चाहिए, हम लोग यहाँ एक नए राज्य बसाना चाहते हैं, ऐसे कृष्ण की इच्छा है। भगवान कृष्ण बोले हाँ मैं चाहता हूँ इंद्र। तो इंद्र तक्षक नाग से कहे, मित्र तक्षक तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ अर्जुन मेरा पुत्र है मित्र, यहाँ अर्जुन राज्य बसाना चाहता है, इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। तब तक्षक नाग इंद्र के आदेश प्राप्त करके वहां से चले गए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे कारण पांडवों को ये सारा संपत्ति मिला है इंद्र, इसलिए आज के बाद इस खांडव प्रस्थ को संसार इंद्रप्रस्थ कहेंगे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। भगवान कृष्ण खांडव वन का नाम इंद्रप्रस्थ रखें। अब अर्जुन को बोले पार्थ अब महल बनाना है, वैभव रचना, वैभव तो मिल गया, अब घर भी तो चाहिए। तो बोले कैसे घर बनाएगा कौन इतना जल्दी? भगवान कृष्ण बोले देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया जाए। पार्थ भगवान कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान किए। कृष्ण यदि कार्य कर रहे हैं तो कुछ असंभव नहीं है श्रोता समाज। जे चेतन ते जड़ करही जड़ ही करे छे। और दूसरा बात, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। देवशिल्पी विश्वकर्मा वहां पहुंचे। विश्वकर्मा बोले आदेश कीजिए गोविंद। भगवान कृष्ण बोले विश्वकर्मा यहाँ एक दिव्य महल का रचना करो, ऐसा महल जो इस संसार में कहीं ना बना हो। विश्वकर्मा कहता है मैं सुंदर महल तो बना दूंगा गोविंद, लेकिन इस संसार में कहीं ना हो, इसके लिए मुझे किसी के सहयोग चाहिए।
भगवान कृष्ण बोले किसके सहयोग चाहिए विश्वकर्मा? बोले दैत्य शिल्पी दानवराज मैं दानव। देवताओं के शिल्पकार कौन है? देवताओं के मिस्त्री विश्वकर्मा। राक्षसों के मिस्त्री कौन है? मैं दानव। बोले मैं दानव क्या है? माया करता है। वो चाहे तो ऐसे ऐसे माया कर सकता है कि सूखा जगह में भी पानी दिखेगा, पानी वाले जगह भी सूखा दिखेगा, बादल नहीं रहेगा फिर भी बादल दिखेगा, रात रहेगा फिर भी सूर्य उदय रहेगा इस महल में, दिन को चंद्रमा नजर आएगा। ऐसे माया कर सकता है वो, तो अद्भुत लगेगा। बोले ठीक है, लेकिन मेरा और उसका जमता नहीं है प्रभु। बोले तो क्या हुआ? भगवान कृष्ण दानवराज मैं दानव को बोला मैं दानव हाथ जोड़ के बोले आदेश। बोले विश्वकर्मा के साथ तुमको काम करना है। बोले आदेश प्रभु। मान नहीं है, हेड ऑफ गवर्नमेंट के आदेश है। तो भगवान के आदेश से देवशिल्पी विश्वकर्मा और दैत्य शिल्पी दानवराज मैं दानव दोनों एक हो गए। दोनों एक होने के बाद अब महल बनाने के विचार किए। फिर महल का जब काम शुरू हुआ तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा महल बनाना था, तो दिमाग जल्दी जल्दी में काम भी नहीं करता। थोड़ा कंफ्यूज हो गए वो लोग, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। विश्वकर्मा इनको पूछते थे, मैदानों को मैदानों विश्वकर्मा को पूछते थे क्या करें कैसे करें। भगवान कृष्ण बोले क्या क्या कंफ्यूजन है? बोले प्रभु दिमाग थोड़ा तेज नहीं चल रहा है। बोले रुको। बोले सरस्वती इधर आओ। बोले कृष्ण कृपा है। सरस्वती हाथ जोड़ के आदेश प्रभु। बोले इन दोनों के मति में तुम बैठो, तुम बताओ क्या करना है। स्वयं सरस्वती देवशिल्पी विश्वकर्मा और दैत्य शिल्पी दानवराज मैं दानव के मति में बैठे। और मति में बैठने के बाद सरस्वती अपने इशारे से काम कराने लगी। श्री विश्वकर्मा और मैं दानव नूतन महल सजाने लगे हैं। बाग सरोवर फल उद्यान की सब यथा स्थान सजाने लगे हैं। ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान में, ज्ञान विज्ञान के अनुसंधान में सुफल सामने आने लगे हैं। पांडव गण नील खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। पांडव गण नील खांडव प्रस्थ को ये इंद्रप्रस्थ बनाने लगे हैं। देखते देखते दिव्य महल की रचना हो गया, मायामय विलक्षण नगरी। इंद्र वरुण कुबेर आदि सब आ गए देखने के लिए। बोले इतना सुंदर महल तो देवलोक में नहीं था। कारण वास्तुकला का अपूर्व अनूठा दिव्य उदाहरण मिल गया भाई। दोनों शिल्पियों के मानस में आन विराजे हैं शारदा माई। कृष्ण की कल्पना कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की कल्पना कृष्ण की प्रेरणा, कृष्ण की शक्ति बड़ी कमाई। दिव्य नगर यह त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर के संज्ञा पाए। दिव्य नगर यह त्रिभुवन में सर्वोत्तम नगर के संज्ञा पाए। तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ नगर के संज्ञा मिला। अब खांडव प्रस्थ में उन लोग निवास करने के विचार किए। राज्याभिषेक हुआ महाराज युधिष्ठिर का। जब युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का समय आया तो भगवान कृष्ण बोले महाराज युधिष्ठिर मैं चाहता हूं कि तुम राजसूय यज्ञ करो। चक्रवर्ती सम्राट जो होते हैं वो राजसूय यज्ञ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को भगवान बोले तुमको एक छत्र राज्य करना है महाराज। कृष्ण की कृपा है तो हर संभव संभव है। बोले उदयाचल से अस्ताचल जहां सूर्योदय होता है और जहां सूर्यास्त होते हैं इतने बड़े भूमंडल में तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा राजा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने राजा सारे तुम्हारे अधीनस्थ। बोले लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा गोविंद? बोले क्यों नहीं होगा। बोले यदि कोई नहीं माने मेरे को अपने से ऊपर राजा, नहीं माने तो मारे जाएंगे। बोले
खुशी से मानते हैं तो ठीक, मानते हैं तो कृष्ण जी का तो काम ही था, भूभार हराने के लिए आए थे इस बहाना। जो धर्म को मानता है युधिष्ठिर की ओर आओ, और जो धर्म को नहीं मानता है आओ मेरे चक्र की ओर। दोनों पक्ष में चयन कर लो, चक्र चाहिए या युधिष्ठिर चाहिए। तो भगवान घोड़े छोड़वाए राजर्षि यज्ञ के लिए। जरासंध इनकार किया, बोले मैं नहीं मानता युधिष्ठिर को। बोले ठीक, चलो भीमसेन भिड़ो इसके साथ। बोले भीम को भिड़ाए जरासंध के साथ, युद्ध किए। युद्ध में भीम के हाथ भगवान कृष्ण जरासंध को मरवाए। इसी बीच में भगवान पौंड्रक नाम करके एक दैत्य थे, उनको भी वध किए। द्विविध बानर का वध करवाए। और छूट फूट जितने भी दुष्ट राजा लोग थे, इस बहाने भगवान, क्योंकि कृष्ण जी के जन्म का 3 मुख्य उद्देश्य था, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय चतुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय। इन 3 संकल्पों को लेकर के भगवान इस धराधाम में आए थे। तो विनाशाय चतुष्कृताम का समय चल रहा है अभी, है ना। तो जो कहीं उनके रास्ते में आया मतलब गए। तो भगवान जितने छूट फूट दैत्य थे सबको खत्म किए। अब जितने अच्छे लोग थे वही लोग बस बच गए, और जो लोग अच्छे नहीं थे डर के मारे युधिष्ठिर के पक्ष में आ गए। मरने का डर किसको नहीं है। तो युधिष्ठिर के पक्ष में आखिरी में युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ उनका सफल पूर्णाहुति का समय आया। तो राजस्व यज्ञ में किसी ना किसी को मुखिया बनाया जाता है। जैसे कोई भी सभा होता है तो किसी को मुखिया बनाते हैं, और मुखिया का सबसे पहले सम्मान करते हैं, फिर सफल होता है आयोजन। तो युधिष्ठिर खड़े हुए, पूरा सभा लगा। कौरव लोग भी आए थे वहां, वो लोग भी युधिष्ठिर को अपने से श्रेष्ठ माने, क्योंकि शकुनी समझाया था दुर्योधन को, ए दुर्योधन चुपचाप रहना, ज्यादा बात मत करना। उनके तरफ कृष्ण है, ज्यादा बात करेगा खत्म हो जाएगा। कृष्ण को सुनना पसंद नहीं है, सुनाना पसंद है। कृष्ण का पहला सिद्धांत। कृष्ण जी को बड़बोला कहा गया है, बहुत बात करते थे भगवान कृष्ण। कृष्ण जी के बड़बोलापना को आप कल्पना कर सकते हैं, कितना उनको बोलने का आदत रहा होगा। लड़ाई झगड़ा वाला मैदान में भी खड़े हो गए, दोनों ओर 18 क्षौणी सेना था धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में। लड़ाई से पहले भगवान बोले नहीं, मेरे को बात करना है पहले। युद्ध को रोक दिए भगवान, और युद्ध से पहले 18 अध्याय पहले स्पेस दिए, प्रवचन किए पहले। प्रवचन खत्म हुआ तब फिर बोले हाँ अब लड़ो। सोचो, युद्ध के भूमि में भी भगवान प्रवचन किए हैं 18 अध्याय। तो मुखिया किसको बनाया जाए। गंगा पुत्र भीष्म थे। भारतवर्ष के जितने ऋषि मुनि थे बड़े बड़े, सब लोग आए थे वहां। सारे संत महात्मा थे, बड़े बड़े राजा लोग थे, कौरव लोग भी थे, धृतराष्ट्र भी था, युधिष्ठिर खड़े होता, बलराम जी भी थे, यदुवंशी लोग भी थे, द्वारिकावासी लोग। युधिष्ठिर खड़े हुए, युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके कहता है, हे महामहिम गंगा पुत्र भीष्म, आप कौरव और पांडव दोनों में ही सबसे बड़े हैं। आप कृपा करके मुझे ये मार्ग दिखाएं कि इस राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसका करें, सबसे पहला पूजा किसका करें, मुखिया किसको बनाएं। भीष्म खड़े हुए फिर, और गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, पुत्र युधिष्ठिर, तुमको तो ये जाना था पुत्र कि जगमगाते हुए इन तारागणों के बीच में चंद्रमा के भांति देवकी नंदन कृष्ण ही अकेले हैं, जो आज केवल मात्र इस राजसूय यज्ञ में नहीं, अखंड भारतवर्ष में कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा अग्र पूजा के योग्य ही नहीं है पुत्र। गंगा पुत्र भीष्म कहे, हे पुत्र, क्या कृष्ण के रहते हुए तुम्हारे गुरु सामने आएंगे पूजा के लिए, पूछो। द्रोणाचार्य खड़े होकर हाथ जोड़ दिए। क्या महर्षि वेदव्यास आएंगे कृष्ण के होते हुए? व्यास जी खड़े होकर के हाथ जोड़ दिए। और मैं तो आऊं ये संभव ही नहीं है। और रहा सवाल कृष्ण के होते हुए कोई दूसरा पूजा के योग्य ही नहीं है। इसलिए पुत्र युधिष्ठिर, धर्म का पालन करो और धर्म स्वरूप, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप साक्षात धर्ममय कृष्ण को ही अग्र पूजा करो। तब पितामह के आदेश प्राप्त करके युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के अग्र पूजा करने के लिए गए। जब अग्रेम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, सब धन्य किए और धन्य कहे और धन्य करे मानव भग को। अब
सब लोग सहमति दिए, हाँ कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं, और सब लोगों के सहमति से भगवान कृष्ण का अग्र पूजा शुरू हुआ। जैसे कृष्ण के पूजा शुरू हुआ, शिशुपाल आया वहां। शिशुपाल आकर के चिल्लाते हुए कहता है, युधिष्ठिर तुम मूर्ख हो, जो इस सभा में इतने बड़े बड़े लोगों के रहते हुए इस ग्वाला, इस कंस के दास, इस चोर का अग्र पूजा कर रहे हो। अग्र पूजा के लिए योग्यता चाहिए। भला इसमें क्या योग्यता है? महाराज कंस के दास, अपने मालिक का हत्या करने वाला हत्यारा, गोपियों के साथ अनेक प्रकार से प्रणय करने वाला ये दुष्ट, अनेक प्रकार से चोरी करने वाला ये चोर, गाय बैल चराने वाला ये चरवाहा, इसको तुम अपने भगवान मान के पूजा कर रहे हो। ये इस सभा का अपमान है। जिस सभा में गंगा पुत्र भीष्म जैसे व्यक्ति बैठे हैं, उसके होते हुए इसका पूजा कर रहे हो। जिस सभा में तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, जिस सभा में तुम्हारे गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, जिस सभा में स्वयं महर्षि वेदव्यास बैठे हैं, इन लोगों के रहते हुए तुम इस ग्वाले का अग्र पूजा कर रहे हो। बलराम जी क्रोध में आए, खड़े हुए दौर भ्याम सौभितड़ांगड़म समकड़म कादंबरी चंचलम, भूमंडल कांप उठा। क्योंकि बलराम जी क्रोध करते थे तो ब्रह्मांड कांप जाता था बलराम जी के क्रोध से। वज्राभामलचारु गंड युगलम नागेंद्र चूड़ोज्ज्वलम संग्रामे चपड़म सशंख धवलम श्रीकामपालम भजे। बलराम जी शिशुपाल को वहीं मारने के लिए गदा उठाए थे। भगवान कृष्ण बोले, रुको दाऊ, इसको मारना नहीं है दाऊ। बोले क्यों? ये तुम्हारा अपमान कर रहा है कृष्ण। बोले मेरा अपमान नहीं कर रहा है दाऊ, अपमान तो ये अपने आप का कर रहा है। मैं मान अपमान से परे हूं दाऊ। और ये मत भूलो दाऊ कि मैं बुआ को वचन दिया हूं, कृष्ण जी के बुआ के लड़का थे, मैं बुआ को वचन दिया हूं कि शिशुपाल के 100 गलती क्षमा करूंगा। अभी 25 और बाकी है दाऊ, बोलने दो इसको, आज इसका दिन है दाऊ। बोले तुम वचन दिए हो, मैं थोड़ी दिया हूं कृष्ण। बोले तुम वचन दिए हो, मैं थोड़ी दिया हूं। बोले नहीं दाऊ, आप शांत रहो, बैठो, मैं चाहता हूं आप बैठो। तो तुम्हारे कहने पर छोड़ रहा हूं कृष्ण, नहीं तो मैं इसके जीवा खींच लेता। फिर शिशुपाल बोलता है, अपने बड़े भाई को सामने खड़े करके डराने की कोशिश करता है, डरपोक, यदि सामर्थ्य है तो आ सामना कर मेरा। भगवान कृष्ण बोले 12 और बाकी। शिशुपाल बोले क्या 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 12? गिनती कर रहा है, डर रहा है मेरे से, और अनेक प्रकार के दुर्वचन बोले। भगवान कृष्ण बोले 98 शिशुपाल, 2 और बाकी है। बोलता है ये गंगा पुत्र भीष्म, इसके कहने पर तुम इसकी अग्र पूजा कर रहे हो। तो बौखलाया था ये भीष्म, ये नपुंसक जो कृष्ण को अग्र पूजा करने कहता है, ये नपुंसक है, ये ब्रह्मचर्य का ढोंग कर रहा है। यदि ये ब्रह्मचारी नहीं भी होता तो ये तो नपुंसक है, ऑलरेडी ब्रह्मचारी बन जाता ये। गंगा पुत्र भीष्म अपने आप को नहीं संभाल पाए, खड़े उठे, घोर गर्जन करते हुए कहने लगे, शिशुपाल, ये मेरे पुत्र युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ है शिशुपाल। यदि ये मेरे पुत्र युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ नहीं होता तो इस प्रकार कहने पर मैं तुम्हारा जीवा खींच लेता। भगवान कृष्ण बोले, शांत रहो पितामह, ये आपका अपमान नहीं कर रहा है, ये मेरा अपमान कर रहा है। आज इसका दिन है, इसको बोलने दो। बोले तू मेरे को क्या डराता है रे ग्वाला? भगवान कृष्ण बोले 99। शिशुपाल बोलता है 99? तो तू कंस का दास है 100। तू गोपियों के साथ व्यभिचार करने वाला है, व्यभिचारी है 101। भगवान कृष्ण बोले सावधान शिशुपाल, उठाए सुदर्शन चक्र भगवान, डगमग डगमग डिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, चक्र चलने लगा। पूरे पांडव सेना, पूरे पांडव, पूरे कौरव, पूरे सभा खड़े हो गए अवाक होकर के। भगवान कृष्ण भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, भगवान अपने भ्रुकुटी चढ़ाए, लव निमेष महभुवन निकाया रचहु जासुन शासन माया। शकुनी और दुर्योधन एक साथ बैठे थे, शकुनी दुर्योधन को पकड़ा, बाचा। शकुनी को ये डर था चक्र उधर जाते जाते मेरे को भी निपटाते हुए न चले जाए। शकुनी तुरंत दुर्योधन को पकड़ा, बोले बाचा चुप चुप चुप, कुछ मत बोलना, काम में है अभी। भगवान कृष्ण बोले जाओ चक्र गला काटो इसका। चक्र चले, शिशुपाल के गला काटे, शिशुपाल के शरीर से दिव्य ज्योति निकलता है, आके भगवान कृष्ण के चरणों में समावेश हो गए, श्राप मुक्त हुए। ये 3 जन्म के लिए श्राप था इनको। जय विजय थे। गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड में,
जय विजय जान सबको जय विजय जान सबको जय विजय जान सबको जय विजय जान सबको जगत विदित सुरपति मदमोचन। 3 जन्म लगी द्विज परवाना मुख तन भय हते भगवाना। 3 जन्म के लिए श्राप मिला था। पहला जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में दंतवक्र शिशुपाल। तीनों जन्म को भगवान मुक्ति दिए अवतार लेके, भार अवतारणम। अब युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ संपन्न हुआ। राजस्व यज्ञ संपन्न होने के बाद चौसर खेलने के लिए आमंत्रण दिए। कौन? दुर्योधन। उससे ये भी नहीं देखा गया कि मेरे से ज्यादा सुखी युधिष्ठिर कैसे है, जबकि उन लोगों को तो खंडहर दिए थे। वो लोग बेचारे स्वयं कर्म किए थे, कृष्ण की कृपा से स्वयं मेहनत करके बनाए थे। लेकिन दुर्योधन ईर्ष्यालु प्रवृत्ति था उसके अंदर, क्योंकि शकुनी संगति का असर जीवन में महत्व इस बात का भी रखता है कि हमारा सलाहकार कौन है। सलाहकार किसी का यदि हम बात सुन रहे हैं तो पहले ये देखो कि हम जिसका बात सुन रहे हैं वो है कैसा व्यक्ति, हमारे सलाहकार कौन है। क्योंकि दुर्योधन के पास भी बल के कोई कमी नहीं था, भीम के पास भी बल के कोई कमी नहीं था, लेकिन भीम के जी और दोनों, दुर्योधन तो बलराम जी का चेला था, बकायदा बलराम जी से युद्ध सीखा था, फिर भी मारा गया। क्यों? बात सलाहकार का था। दुर्योधन के सलाहकार शकुनी था और पांडवों के सलाहकार कृष्ण थे। सलाहकार योग्य होना चाहिए। हम जिसके बात सुन रहे हैं पहले ये देखो कि क्या वो हम उनके सुने उस योग्य है वो, और नहीं है और उसका सुन रहे हो तो बेमौत मारे जाओगे आप। अपूर्ण व्यक्ति की संगति करोगे तुम स्वयं अपूर्ण रह जाओगे। पूर्णता की संगति करो, प्रकाश की ओर जाओगे। जो स्वयं पूर्ण नहीं है वो आपको कैसे पूर्ण कर सकता है। विज्ञ स्नेही स्वजन चौसर के लिए आमंत्रण दिए गए। जाने के बाद जुआ खेले। पांडव लोग एक एक करके दाव लगाते गए, दाव लगाते गए, लगाते 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 सब कुछ हार गए। आखिरी में द्रौपदी को भी, कुलवधु को दाव में लगाया। दुर्योधन उसको भी हार गए। दुर्योधन कहता है जाओ दुशासन, जा करके द्रौपदी के बाल पकड़ के लेके आओ, क्योंकि वो मुझे कही थी अंधा का पुत्र अंधा है, ला के उसे मेरे जंघा में बिठाओ। भीम गर्जन करते हुए कहता है दुर्योधन, महादेव का सौगंध, एक दिन तेरी इस जंघा को मैं तोड़ दूंगा। कर्ण से उसके जीवन में एक ही गलती बस हुआ था, यहां पे हुआ है। बोले इतना आवेश क्यों कर रहे हो भीमसेन, जिसके 5 पति हो वो तो वैश्या ही है, वैश्या के लिए इतना क्रोध क्यों। अर्जुन क्रोध में आए। क्रोध में आकर के कहने लगे अंगराज, महादेव के सौगंध, तेरे शब्द का बदला मैं अवश्य तेरे से लूंगा। उस समय द्रौपदी ऋतु स्नान की थी। द्रौपदी उस काल में ऋतु स्नान की थी, उसके बाल खुले थे। बाल धो करके तुरंत अपने कक्ष में बैठी थी। दुशासन जाकर के उसके बाल को घसीटते हुए लेके आए। दुर्योधन प्रतिज्ञा करता है कि दुशासन तू आज पांचाली के केश पकड़ा है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे खून से मैं पांचाली के केश को धोऊंगा। तभी पांचाली अपने केस को बांधेगी, अन्यथा इसके केस सदैव खुला रहेगा। हुआ महाभारत का शुभारंभ। पांडव लोगों को अज्ञातवास दिया गया, वनवास दिया गया, अज्ञातवास बिताए, वनवास बिताए, वापस आए, राज्य मांगे, राज्य देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन कहता मैं नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण स्वयं आए मांगने के लिए, दूत बन के आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए।
लो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वह भी सुख से खाएंगे, परिजन परस्त न ढाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, शीस समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। भगवान को बांधने का प्रयास करता है, भगवान अपने विश्व रूप दिखलाए। विश्व रूप दिखला के कृष्ण वहाँ से वापस चले जाते हैं। अंततो गत्वा युद्ध निश्चित हुआ। एक और पूरे कौरव, एक और पूरे पांडव। पांडवों के प्रथम सेनापति थे गंगापुत्र, पांडवों के प्रथम सेनापति थे द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न, और कौरवों के प्रथम सेनापति थे गंगापुत्र भीष्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वति संजय। वहाँ की आगे की कथा तो कल बताऊंगा ही आपको, कल गीता है। भगवान और महाभारत ऐसे नहीं कि कौरवों की इच्छा से हुआ था, शकुनी की इच्छा से हुआ था, या पांडवों की इच्छा से हुआ था, ये सब बहाना है। महाभारत कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वापर युग के महानायक थे। वो आए ही महाभारत करवाने के लिए थे। कृष्ण जी महाभारत स्वयं करवाए। कृष्ण जी विचार किए, मैं अकेला, इतने पापी लोग, मेरा जन्म हुआ है भूभार हरण करने के लिए, मैं एक जने इतने पापियों को कहां खोज खोज के मारूंगा। चलो एक काम करता हूं, महाभारत करवा देता हूं, सब आपस में आके लड़के मर जाएंगे, अब मैं बैठे बैठे देखते रहूंगा। कृष्ण की नीति। जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, सुमति कुमति की जीत और हार थी। भैरव दुशासन, कुशासन था कौरव का, राजनीति द्रौपदी की नाव मझधार थी। आगे गीता ज्ञान, पीछे गांडीव धनंजय का शस्त्र और शास्त्र दोनों की ललकार थी। आगे भगवान, पीछे भक्त की जीत हुई। नर का बना था जब नारायण सार थी। खेल खेले में कौरव रूपी महासागर को पार करवाया भगवान। धर्म स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म के सिंहासन में बैठाए। कृष्ण जी इस उद्देश्य से जन्म लिए थे, वो उद्देश्य कंप्लीट। परित्राणाय साधुनाम हो गया, विनाशाय च दुष्कृताम हो गया, धर्म संस्थापनार्थाय हो गया। अब कृष्ण के जाने का समय, जिस ले आए थे वो काम हो गया, अब जाना है। तो भगवान कृष्ण अब जाने के लिए द्वारिका में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। श्री सुखदेव परमहंस कहने लगे, राजा परीक्षित सुनो सुनो, कृष्ण के जाने से पहले एक और बात है, मैं तुमको बताना भूल गया था। बोले क्या बात? बोले कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, बाल्यावस्था के मित्र थे। जिस समय कृष्ण गुरुकुल में थे, संदीपनी के आश्रम में, उस समय कृष्ण की मित्रता हुआ था सुदामा से। सुदामा बड़े गरीब ब्राह्मण थे, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं। एक झोपड़ी में रहते थे, वो भी 4 जगह से फटा हुआ था। बरसात में बारिश होता था तो उसके रहने के लिए जगह ही नहीं मिलता था, सोने के लिए, भोजन बनाने के लिए कोई पात्र नहीं। बड़े गरीबी से जीवन यापन। सुदामा जी परम वैष्णव थे, गले में कंठी धारण करते थे, तुलसी धारण करते थे। वैष्णवों को तुलसी धारण करना ही चाहिए, क्योंकि गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणी, ये जो कंठी है विष्णु के भक्ति प्रदान करती है। ये कंठी जो है विष्णु के भक्ति प्रदान करती है, कल्याण करती है। इसका नाम कल्याणी भी है, तुलसी को कल्याणी कहा जाता है। गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणी, स्नाप्यामि महादेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी। तुलसी सर्वभूतानां महाबातक नासरी अपवर्गाम पते देवी विष्णुआनम हरिप्रिया। हरिप्रिया कहा गया है माता तुलसी को। सुदामा जी बड़े गरीबी के साथ जीवन यापन करते थे, परम वैष्णव थे, तुलसी धारण करते थे, ऊर्ध्वपुंड लगाते थे और भगवान नारायण जी के परम भक्ति करते हुए जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला भी अखंड पातिव्रता नारी थी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणों से प्रेम करती थी, अपने पति के चरणों में लगाव रखती थी। एक दिन की बात है, सुदामा जी भोजन करके लेट गए। भोजन करके एक दिन लेट गए द्विजराज, कहने लगे सुहागिन सुनो नई कहानियां। भोजन करके एक दिन सुदामा जी लेटे थे, उनकी पत्नी उनके पैर दबा रही थी। पैर दबाते समय सुदामा जी विचार किए, कहने लगे सुशीला मेरा चौथा पना गया रे, मैं तेरे से एक बात छिपा के रखा था, आज तक नहीं बताया था। अब मेरे जीवन का ठिकाना नहीं है, तो चाहता हूँ कि जाने से पहले कम से कम उस बात तेरे को बता दूं। सुशीला कहती है क्या बात है, बताइए ना स्वामी, आपके मन में क्या बात है। तो सुदामा जी कहते हैं सुशीला, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का अपराध लगा है प्रिया मुझे, उन श्राप हरण ने ही मानो दे डाला है श्राप मुझे। कृष्ण को जानते हो ना सुशीला, जिसकी मैं रोज पूजा करता हूँ। सुशीला कहती है हाँ स्वामी।
बोले वो कृष्ण केवल भगवान नहीं, मेरे मित्र हैं, अंतरंग की शाखा हैं। हम दोनों एक ही गुरुकुल में, सांदीपनी गुरुकुल में, सांदीपनी जी के आश्रम में हम दोनों साथ साथ शिक्षा लिए हैं। परम मित्र हैं मेरे वो अपने कर्म के कारण अनेक प्रकार के वैभव प्राप्ति किए और मैं दीनहीन भिखारी जैसे जीवन जी रहा हूँ। एक समय की बात है सुशीला, गुरुकुल में हम थे, दोनों गुरु भाई थे। गुरु माँ के ईंधन खत्म हो गया था, लकड़ी लेने के लिए गुरु माँ भेजी थी। तो गुरु माँ हम लोगों को कुछ चना और चिवड़ा दी थी, और चना और चिवड़ा को मैं अकेला खा गया, कृष्ण को नहीं दिया। कृष्ण उस समय मेरे से बोले थे, मित्र ये चना और चिवड़ा तुम पर उधार रहा, उस चना और चिवड़ा को मैं आज तक नहीं दे पाया, यही मेरे गरीबी का कारण है सुशीला। तो सुशीला कहती है, तो एक काम करो ना स्वामी, आप जाके उनसे माफी मांग के आ जाओ, जाइए द्वारिका। गलती हुआ है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, गलती हुआ तो माफी तो मांग सकते हैं ना, प्रायश्चित है, क्षमा याचना कीजिए। सुदामा कहने लगे, सुशीला तुझे वो तो पता चला कि मैं, कृष्ण मेरा मित्र है, तो तेरे अंदर लालच आ गया, तू मेरे को ये सोच रही है कि मैं जाकर के कृष्ण के यहाँ कुछ मांग के लाऊं। सुशीला मंगवे भले न बाप को जही विधि राखे टेक, टेक वाला बेटा हो तो बाप को नहीं मांगना चाहिए, और मित्र को मैं मांगने जाऊं। चौथा दिन जैसे बीत गए वैसे दिन कुछ और सही, इतना दिन जैसे बीत गए उतना दिन और कुछ सही, नहीं जाऊंगा सुशीला। सुशीला कहती है, द्वारिका जाहु जी, द्वारिका जाहु जी, आठों याम कहे बकबेरे जाओ स्वामी। इसलिए नहीं बोल रही हैं स्वामी कि हम लोग दीन दुखी हैं, इन बच्चों को तो देखो स्वामी, जरा इनके बारे में तो विचार करो। कोदो सवा जरूरतो भरी पेट ना चाहिए हो दधी दूध मिठौती। यदि कोदो और सवा मिल जाता तो उसको खा करके भी हम लोग जीवन यापन कर लेते स्वामी। हमारी गरीबी, हम लोग तो भूखे पेट सो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे पेट सोते हैं स्वामी, इनके नाम से एक बार जाओ। सुदामा जी कहते हैं, सच है मैं द्वारिका जाऊंगा, कुछ भी तो लेकर आऊंगा, कुछ भी नहीं मिला तो प्रेम रूप हरि के दर्शन कराऊंगा। सच बोल रही है, जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा ही, कुछ नहीं तो कम से कम उनको देख के तो आऊंगा, जो गलती किया उसकी क्षमा याचना करके आऊंगा। फिर कहते हैं, सुशीला जाऊंगा तो ले जाने के लिए मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं सुशीला? सुशीला कहती है, स्वामी आप जाने के लिए तैयार हो गए, यही बहुत है, मैं कुछ व्यवस्था देखती हूँ, कुछ प्रबंध करती हूँ। इस प्रकार कह करके सुशीला एक सेठानी के घर जाती है और जा करके कहती है, सेठानी मेरे पति द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं, ले जाने के लिए उपहार के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा कुछ भिक्षा दे दो। अपने आंचल फैला के भीख मांगती है। वो सेठानी जो थी, वो मालकिन जो थी, 4 मुट्ठी चावल देती है। 4 मुट्ठी चावल का वजन कितना रहता होगा सोचो। सुशीला जो आंचल फैलाई थी, वो आंचल उसके वजन को नहीं सह पाया, फट के नीचे गिर गया। वो देने वाले सेठानी भी रो डाली, हा विधाता किसी को इतना भी गरीब क्यों बनाते हो। सुशीला उस चावल को उठाई, फिर से अपने दूसरे छोर में बांध देती है और एक पत्र लिखी भगवान कृष्ण के पास, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, हमारे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए, हमारे घर तो रोज एकादशी है प्रभु। इस प्रकार पत्र लिखती है। पत्र लिखने के बाद सुशीला के उस पत्र को उस पोटली में डाल दी, सुदामा जी को दिए। सुदामा जी उस पोटली को अपने कांख में दबाए। सुदामा जी बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किसी के घर के 1 गिलास पानी भी नहीं पीते थे, कर्मनिष्ठ थे वो। चले सुदामा कृष्ण से मिलने। जाते समय उनके अंदर में भाव है, मनोदशा है, बना दे बना दे बना दे प्रभु जी, मुझ बिगड़ी गरीब की बना दे प्रभु जी। कन्हैया किनारे लगा दे कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दे कन्हैया। चला रहा हूँ तुम्हारे सहारे, कहीं पे ठिकाना लगा दे कन्हैया। इस प्रकार सोचते सोचते सुदामा जी चले। यही विधि सोचत द्विजवर वीरा, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा। इस प्रकार सोचते सोचते सुदामा जी गोमती नदी के किनारे पहुँचे। भगवान नाविक के रूप में आए, सुदामा जी को उस पार ले गए। सुदामा जी द्वार में पहुँचे। द्वारपालों से कहे, द्वारपालों कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। द्वारपाल अंदर गए। अंदर जा करके भगवान को बताया, प्रभु आपके कोई मित्र आए हैं। भगवान दौड़े चले आए सुदामा जी से मिलने के लिए। आ करके लिपट गए महिद्विज के चरणा, सुदामा जी के पैरों के नीचे गिर गए। भगवान सुदामा जी को अपने साथ अंदर ले गए, आसन में बिठाए, उनके पैरों के सारे कील को निकाले, अपने आंखों के आंसू से सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन करने के बाद, चावल कैसे दूं? संकोच के कारण बोले नहीं कुछ नहीं भेजी है, लेकिन भगवान जानते थे भेजी है। भगवान उस पोटली
प्राप्ति किए। एक मुट्ठी खाए, दूसरा खाए, तीसरा खा ही रहे थे कि हाथ गहे प्रभु के कमला। माता रुक्मणी रोक दी। भगवान कृष्ण कहे क्यों रस में विश्वाम कियो और खानन दिन दियोई कफंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी मुझसे नहीं जाए सहे ये कलंका। लोग कहेंगे कि कृष्ण के मित्र होकर के दुखी है, ये कलंक मैं नहीं सह सकता। रुक्मणी उस एक एक दाना अन्न को सभी 16,108 पटरानी बांट के खाए। सुदामा जी के लिए बढ़िया भोजन बनाए। सुदामा जी भोजन किए, सुदामा जी आशीर्वाद दिए। फिर सुदामा जी कृष्ण से विदा होकर के जब जाने लगे, भगवान कृष्ण योग माया से कहे योग माया जा करके एक द्वारिकापुरी के निर्माण करो। वहाँ सभी चीज़ 16,108 है। कहाँ? द्वारिका में एक सुदामापुरी बनाओ जिसमें सभी चीज़ 16,109 रहना चाहिए। योग माया जा करके द्वारिका सुदामापुरी के निर्माण करते हैं। सुदामा जी जब अपने गांव पहुँचे पोरबंदर, वहाँ देखे दिव्य महल, वो झोपड़ी है नहीं। सुदामा जी विचार किए यह धन, यह वैभव, यह ऐश्वर्य मेरे भक्ति में बाधक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा हो जाने के बाद भी भगवान से दूरी हो जाता है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। ज़्यादा होगा तो उससे दूरी हो जाएगा, इसलिए उतना ही चाहिए जितना में उनसे प्रेम बना रहे। विपदा नैव विपदो संपदा नैव संपदो विपदा स्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृते। सुदामा जी उठाए, आत्महत्या करने के विचार के भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे मित्र ये सब मैं तुमको नहीं दिया हूँ मित्र, तुमको मैं दे ही क्या सकता हूँ। तुम 4 मुट्ठी चावल मुझे दिए हो मित्र, ये सब मैं भाभी को दिया हूँ। भाभी मुझसे कही थी 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। तो भाभी को उत्तर है 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए, तुम्हारे घर भाभी सिरे नृत्य द्वादशी होए। आपके घर रोज द्वादशी के दिन 56 भोग लगता है, एकादशी के दिन खाली पेट रहना पड़ता है। आज एकादशी है संयोगवश। एकादशी भगवान नारायण जी को, हमारे जगन्नाथ जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान वैष्णवों के लिए जो नारायण मंत्र से दीक्षित हैं, जो विष्णु मंत्र से दीक्षित हैं, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज एकादशी का महापर्व। नारायण जी को अत्यंत प्रिय है। तो बोले 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए, तुम्हारे घर भाभी से नृत्य द्वादशी होए, तुम्हारे घर रोज द्वादशी हो। सुदामा जी सारे धन वैभव को छोड़ दिए, अपने उसी घास फूस की कुटिया में जाकर माला लेकर के भगवान के नाम जाप करते हुए जीवन यापन करते हुए मोक्ष के अधिकारी हुए। इस प्रकार सुदामा जी के चरित्र वर्णन किए। फिर भगवान यदुवंश विनाश, भगवान कृष्ण विचार किए कलयुग का आगमन होने वाला है, अब मेरे भी जाने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं एक दिन सबको जाना है, अब मेरे भी जाने का समय आ गया है। इसी बीच में दुर्वासा से श्राप दिलवा दिए भगवान कृष्ण अपनी ही माया से, अपने ही परिवार वालों को, और सबको लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ जाने के बाद भगवान कृष्ण के परिवार वाले लोग मदिरा पान कर लिए, महापानाभिमत्तानाम, मदिरा पान करके मतंग हो गए। सब लोग आपस में लड़ने लगे, लड़ते लड़ते कृष्ण के पूरे परिवार खत्म हो गए। बलराम जी समझ गए कृष्ण के जाने का समय आया है। बलराम जी नाभि पर्यंत जल में जा करके श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा करके बलराम जी परम धाम गमन प्राप्त किए। प्रद्युम्न बस बचा हुआ था, भगवान अपने ही चक्र से प्रद्युम्न के गला काट दिए। काटने के बाद भगवान के सारे आयुध अस्त्र शस्त्र सब आकाश मार्ग में उड़ने लगे। भगवान सियाली लता के नीचे में सोए हुए थे। उसी समय अर्जुन भी भगवान कृष्ण से मिलने आ रहे थे। इधर जारा नाम करके बहलिया सबर अपने शिकार को खोजने चले जा रहे थे। कृष्ण के चरणों को देखे, भगवान के पैर गुलाबी गुलाबी दिखते हैं। भगवान के चरणों को देख करके विचार किया ये हिरण का कान है, उसमें बाणों का संघान किए। सामने आकर के जारा सबर देखता है भगवान है। बोले प्रभु ये क्या हुआ, प्रभु ये मैं क्या कर डाला? बोले तेरे प्रश्न का उत्तर है जारा। त्रेतायुग रामावतार में तुम मुझसे प्रश्न किया था, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे ही मोहि व्याधि की नाई, मैं बहरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। ये तेरे उस प्रश्न का उत्तर है जारा। आकाश से दिव्य विमान आया वैकुंठ से, उसमें जारा सबर को बिठा के भगवान वैकुंठ भेजे। अब अर्जुन आए, भगवान के पैरों में बाण लगे, देख करके उस बाणों को खींचते हैं। खींचने के बाद ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके गोलोक प्रस्थान किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण के जाते ही कलयुग का आगमन हुआ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा कलयुग का आगमन, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा भगवान के परम धाम गमन। इसीलिए ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का पवित्र देव स्नान यात्रा होता है। उस दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं और उस दिन जगन्नाथ जी का जन्मदिन भी माना जाता है ज्येष्ठ शुक्ल, क्योंकि कृष्ण जी गए तो उनके दिव्य देह कृष्ण के शरीर से ही बना, ऐसे लोग मानते हैं। मैं मानता हूँ कि नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे लोग मानते हैं कि कृष्ण के शरीर से ही भगवान कृष्ण के जो हृदय है, कृष्ण के जो प्राण हैं, उसी से जगन्नाथ जी का आविर्भूत हुआ। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को कृष्ण जगन्नाथ जी के, बलराम जी के और सुभद्रा जी के जन्मदिन भी माना जाता है कलयुग में। तो ऐसे लोगों के हिसाब से
कलयुग का आगमन हुआ। श्री सुखदेव परमहंस राजा परीक्षित से कहे, महाराज परीक्षित, जब तक मैं यहाँ रहूँगा तब तक तक्षक नहीं आएगा, क्योंकि जब तक गुरु का साया है काल नहीं आ सकता। गुरु का हाथ सर पर हो बलाए आ नहीं सकते। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु का कृपा जो है बड़ा प्रबल कृपा है। जब तक गुरु का साया है काल भी नहीं आ सकता। क्या ये मौत भी चौखट पे तो दावा मेरा सुन लो, खड़ी रह जाएगी दर पे मगर ले जा नहीं सकती। तो सुखदेव परमहंस बोले, मेरे जाने का समय आ गया है राजन, अब मुझे जाना है। राजा परीक्षित के सिर में हाथ रखे उनको आशीर्वाद दिए। सुखदेव परमहंस वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। तक्षक नाग आए, परीक्षित के पंच भौतिक शरीर को नष्ट किए। परीक्षित के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, गोलोक प्रस्थान किए। बोलिए महाराज परीक्षित के। उधर निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहे, ऋषियों इस प्रकार मैंने तुम्हें भागवत महापुराण की गाथा सुखदेव और परीक्षित के संवाद तुमको सुनाया, आगे और कौन सी पुराण सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।